हे गाइस, तो ये जो फूड कंटेनर आप देख रहे हैं इसके रिव्यूज़ के एटलीस्ट इस वीडियो में मैं आपसे कम से कम 25 टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स शेयर करने वाली हूँ जिसको आप मल्टीपल चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपने वार्डरोब को, कवर्ड्स को, अलमीरा को, किचन को, घर को, बेडरूम को, हर जगह को, इवन घर के हर इस कोने को डेकोरेट कर सकते हैं, यूज़फुल बना सकते हैं। आपको बाहर से कोई भी महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसी बॉक्स को रीयूज़ करेंगे। तो ऐसे 25 आइडियाज़ इस वीडियो में शेयर किए हुए हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, ये फूड कंटेनर्स हैं। जब भी कभी हम बाहर से खाना वगैरह मंगाते हैं, मेरे यहाँ इनमें ज़्यादातर ढोकला जो है वो आता है, तो ये उसी के कंटेनर्स हैं जिनको मैं अपने अलग अलग चीज़ों में रीयूज़ करती रहती हूँ। तो इवन ये हर महीने 2 महीने में एक आध बार तो आ ही जाता है, तो मैं उनको यूज़ करती हूँ। पुराने से हो जाते हैं फिर उनको रिटायर करती हूँ, तब तक कोई ना कोई नया आ ही जाता है। तो इस तरीके से तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक थोड़ा डलसा है उसको पहले यूज़ कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं इनको यूज़ में ले रही हूँ डेली में। देन तभी आई रियलाइज़ कि मुझे इसके जो हैक्स हैं, टिप्स हैं, तो इनके बेनिफिट्स आप लोगों के साथ भी शेयर करने चाहिए। तो यहाँ पर एक बॉक्स ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप यहाँ जो 4 कैप आप ले लीजिए इस तरीके से, और इनको ना आपको इसमें अटैच करना है। तो किस तरीके से, चलिए आइए बताते। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक फ़ूड कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको फ़ूड कंटेनर लिया है और इसको जो मैं बना रही हूँ इसको मैंने किसी भी ग्लू वगैरह से नहीं चिपकाया है, बल्कि इसको हम इस तरीके से आपस में कैप्स को हम जोड़ेंगे। यहाँ पर इस तरीके से पहले हम मेज़र कर लेंगे कि हमें कितने कैप की ज़रूरत पड़ेगी। जो छोटी वाली बॉटल या बड़ी बॉटल होती है ना, उनके साइज़ के कैप तो एक ही जैसे होते हैं, तो आप बॉटल्स के जो कैप इकट्ठे कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस तरीके से देखिए मेज़र कर लिया। तो एटलीस्ट मुझे 4 या 5 कैप की ज़रूरत पड़ेगी इसमें पूरे में अटैच करने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने अटैच कर लिया है और इनके बीच में जो है होल कर लिया है, पेचकस को गर्म करके मैंने इसमें होल किया है। अब इनको जो है मैं यहाँ पर स्टिक करूँगी और इनको चिपकाने के लिए मैंने कोई ग्लू का यूज़ नहीं किया है। इनको आपस में गर्म करके और फिर आपस में चिपकाती गई हूँ और ये हो गया है ईजी तरीके से। देखिए, इसको भी मैंने गर्म किया गैस पे और फटाफट से मैंने यहाँ पे इसको चिपका दिया। ऐसे मैंने सारे कैप के एजेस को गर्म किया और एक दूसरे में आपस में मर्ज कर दिया। तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं, आपको किसी भी ग्लू वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतनी मजबूती से चिपकते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर इस तरीके से पहले मैंने इसको अटैच किया, फिर थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया क्योंकि हमें ये इस तरीके से चाहिए। तो बस इस तरीके से आपको इसको कर लेना है। एंड देन ये हमारा रेडी हो गया है एक ऑर्गेनाइज़र बनकर। आप इसमें अपनी टूथपेस्ट वगैरह टूथब्रश वगैरह इसमें रख सकते हैं और टंग क्लीनर वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा। कई बार क्या होता है ना, हमारे जो ऑर्नामेंट्स हम यूज़ करते हैं तो है ना, ब्रशेस वगैरह तो खुले रहते हैं उसमें, और जो बिल्कुल भी और सेफ़ नहीं है, बिकॉज़ कोई भी कीड़ा मकोड़ा, छिपकली वगैरह आ ही जाती है, घूम जाती है, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सेफ़ रहते हैं, हाइड रहते हैं, मतलब कवर्ड रहते हैं। आप इसको चाहें तो हैंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी किसी प्लेस पे रख सकते हैं। आप अपने वॉश बेसिन वगैरह के पास में इसको इस तरीके से हैंग कर दीजिए। जब भी आपको यूज़ करना है अपना टूथब्रश वगैरह निकालिए, पेस्ट लगाइए एंड कीजिए एंड आफ्टर यूज़ अब फिर से वापस लगा कर रख दीजिए, है ना। और जैसे कि बाई चांस फिर आगे यूज़ करते करते फिर आपका ये बॉक्स ख़राब हो जाता है, थोड़ा डल सा हो जाता है, तो आप इसको इस तरीके से निकाल लीजिए, है ना, और अपने जो बॉक्स को रिप्लेस कर दीजिए, दूसरे बॉक्स में आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगेन एंड अगेन ये रीयूज़ होता रहेगा। नेक्स्ट आइडिया है यहाँ पर गाइस, इसी कंटेनर्स को लेके। तो यहाँ पर है जो सबसे पहले मैं यहाँ पर होल करूँगी, यहाँ पर एक कट लगाऊंगी इस तरीके से, एक कट यहाँ पर और एक कट यहाँ पर इस तरीके से। तो आप ना किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म कर लीजिए और उससे ना बहुत ईजी से ये हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर गर्म किया और एक सीधी सी लाइन से यहाँ पर कर दी। तो यहाँ पर एक कट लगाया है, एक कट मैं अदर साइड भी यहाँ पर भी लगाऊंगी। तो आप नाइफ से, पेचकस से, किसी भी चीज़ से इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कट लगा दिया है। तो ये देखिए, अब उसको ना, जैसे कि हम कोई भी चीज़ को ग्रेट वगैरह करते हैं तो थाली वगैरह के ऊपर रखते हैं तो फिसलता है और छिलके इलके भी उधर जाते हैं, तो आप उसकी बजाय इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसको फंसाइए इसमें और ये देखिए, ये आपका ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। तो इसमें आप जो है अपना कोई भी चीज़ वगैरह अच्छे से ग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ को है जो ग्रेट कर सकते हैं और बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरता, सारा सब कुछ उसी में ही रहता है। तो इस तरीके से काम वगैरह बहुत इजी हो जाता है और ये फिसलता भी नहीं है। तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, सारा सामान इसी में रहेगा, इसी में आप वॉश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है गाइस, यहाँ पर फिर से अगेन कंटेनर्स को हमने लिया है और इसमें ना मैं जो है बैम्बू स्टिक लगा रही हूँ। कुछ इस तरीके से दूरी दूरी पर हम यहाँ पर बैम्बू स्टिक लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें लगानी है, फिर आप इसे ग्लू गन वगैरह किसी की भी हेल्प से अच्छे से स्टिक कर दीजिए और
और यहाँ पर इस तरीके से तो मैंने स्टिक कर दी है। अब ये जो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर दिख रही है उनको मैं यहाँ पर है जो कट कर दूँगी, क्योंकि मुझे फिक्स ही चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपको कट, या आप पहले भी कट करके फिर बाद में भी चिपका सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया है। तो अब आप जो है इसमें अपनी, जैसे कि हम वैसे प्लेट स्टैंड वगैरह होते हैं, लेकिन इस टाइप की छोटी क्रॉकरी वाली प्लेट्स वगैरह होती हैं, ब्रेकफास्ट वाली है ना, गेस्ट वगैरह को हम लेने देने में यूज़ करते हैं। देन ये ना इनके लिए जगह ही नहीं मिलती, तो आप इनको इसमें जो है इस तरीके से फंसा कर रख सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से आपका एक प्लेट स्टैंड बनकर, मिनी प्लेट स्टैंड बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इसे अपने किचन में कहीं पर भी इस तरीके से यूज़ करके रख सकते हैं, छोटी सी जगह में ही आ जाता है। नेक्स्ट टिप्स है गाइस, यहाँ पर अगेन मैंने ये एक बॉक्स लिया है जिसमें यहाँ पर इस तरीके से कट लगा लेंगे हम, जैसा भी मैंने दिखाया था वैसे एक डीप कट यहाँ पर इस तरीके से आपको लगा लेना है। और अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपके कुछ किचन के यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, इनको इसमें डाल सकते हैं। वही सेम चीज़ रहती है कि इसमें डाल कर रखने से क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें ढकी हुई रहती है, क्योंकि हम इनको कवर कर सकते हैं। किचन में कोई भी चीज़ खुली नहीं रख सकते हैं, और ख़ासकर जब आपकी किचन नॉन मॉड्यूलर हो तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है, बारिश भी चल रही है, तो ऐसे में कीड़े मकोड़े आ ही जाते हैं। तो आप इस तरीके से इसमें डालकर और फिर इस तरीके से हैंग भी कर सकते हैं। एंड देन जबकि आपको यूज़ करना हो तो आप अपने जो है निकालिए। इसी तरीके से अगर आप बॉक्स के पास बॉक्स अटैच करते जाएंगे तो किचन में एक बहुत अच्छा लुक भी आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप यूज़ कीजिए एंड आफ्टर यूज़ बंद करके फिर से रख दीजिए, और जो है इस तरीके से सेफ़ रहता है। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पर मैंने अब जो है पुराना वाला बॉक्स लिया जिसको मैं डेली में अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से ना हम 4 जो है कैप ले लेंगे और इनको यहाँ पर इस तरीके से जो है अटैच करेंगे। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से चिपका दीजिए, ठीक है। चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर अगेन किसी ग्लू का यूज़ नहीं किया है, बस इस तरीके से ऐसे पकड़ा है चिमटे से, और गैस पे यहाँ पर इस तरीके से हल्का सा गर्म करेंगे यहाँ पर। और जैसे पीछे की सतह जो है इसकी नरम सी पड़ने लगेगी ना, इस तरीके से होने लगेगी, बस फटाफट से गर्म करके और इसको हम जहाँ पर चिपकाना उस जगह पर रख देंगे हल्के से, और बस, और हल्का सा इस तरीके से ऊपर से दबा देंगे, नीचे टच ना करें, ऊपर से बस इस तरीके से दबा दीजिए, और ये बहुत अच्छे से चिपक के तैयार हो जाता है बिना किसी ग्लू के। और ये प्लास्टिक पे प्लास्टिक ही चिपक सकती है, हर किसी चीज़ पर ये नहीं चिपक सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लास्ट वाले की शेप कुछ ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो मैंने उसको इस तरीके से घुमा के कर दिया। अब बीच में जो है कुछ हम यहाँ पर होल करेंगे, यहाँ पर छोटे बड़े आप किस तरीके भी होल कर दिए, कुछ मैंने छोटे किए हैं, कुछ बड़े होल यहाँ पे किए हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे कि मैंने किस लिए बनाया। तो आप इसमें जो है अपना जो भी स्क्रबर वगैरह यूज़ करते हैं बर्तन वगैरह धोने के लिए, उनको आप रख सकते हैं। उसके अलावा आप अपना जो है जेल वगैरह, डिस्पर्सर, सोप या जो भी यूज़ करते हैं, ब्रशेस वगैरह क्लीनिंग के लिए, आप उन सबको इसमें अरेंज करके रख सकते हैं। इससे क्या है कि पानी वगैरह जो है नीचे ड्रेन होता रहेगा, ठीक है। बिल्कुल भी, जैसे मैंने इसको यहाँ पर सिंक के पास रख दिया है, तो क्या पानी वगैरह सारा सिंक में ड्रेन होता रहेगा, जो भी हमारे स्क्रबर वगैरह में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि सारा जो स्क्रबर वगैरह में स्मेल वगैरह भी नहीं आती है, और वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहते हैं, पानी का जमाव भी नहीं होता। नेक्स्ट इसी को यूज़ बता रही हूँ मैं। यहाँ पर इस तरीके से होल किए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें ना एक होल करेंगे, आप एक क्लिप ले लीजिए, उस पर यहाँ पर डबल साइडेड टेप लगा लीजिए, या फिर ऑलरेडी डबल साइडेड टेप इनमें लगा हुआ आता भी है, तो आप यहाँ पर ले लीजिए, या फिर आप कोई भी यहाँ पर स्टिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको स्टिक कर देना है। तो यहाँ पर ये सही से स्टिक नहीं हो रही थी, बहुत थोड़ी मेहनत के बाद ही स्टिक हो पाया। तो इसकी बजाय फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा वहाँ पर स्टिक करेंगे, थोड़ा सा आगे खिसका कर यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि यहाँ सही से हो नहीं रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा ऊंचाई पे इसको स्टिक कर दिया। इसमें अब जो भी आप बर्तन धोते हैं, सकन वगैरह आ जाती है, तो आप इसमें अच्छे से डाल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा होता है। बहुत सारे बॉटल से बनाते हैं, लेकिन बॉटल का स्पेस ना छोटा होता है, तो उसमें सही से आता नहीं है, फिर निकालने में भी दिक्कत होती है। तो आप इस तरीके का बॉक्स यूज़ करेंगे ना सकन वगैरह निकालने के लिए, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट टिप्स है गाइस, यहाँ पर मैंने एक बॉटल ली हुई है छोटी सी, ठीक है। तो छोटी ही बॉटल लें इसके लिए। तो यहाँ पर जो है कट करना है हमें, इसके छोटे छोटे से राउंड से सर्कल्स है ना, उनको निकालना है। तो यहाँ पर आप गरम पेचकस करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज जो है आप सीजर वगैरह से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने पहले इस तरीके से थोड़े से निशान लगा लूँगी कि मुझे कितने चाहिए, और मतलब कितने छोटे पतले पतले चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने निशान लगाए हैं उन्हीं को बस यहाँ पर इस तरीके से सीजर से राउंड सर्कल जो है इनके निकाल लेने हैं, कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सारे राउंड सर्कल जो है मैंने यहाँ पर निकाल लिए, आप देख सकते हैं। फिर आपको अगेन एक बॉक्स लेना है और इसमें ना स्टोर करना है। गाइस यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ मैंने चेंज किया है, वो आपको बता देती हूँ, डिस्क्राइब कर रही हूँ कि बहुत से लोग जो है एग वगैरह खाते हैं तो अपने फ्रिज में रखते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से एग भर के रख देते हैं, टूटने फूटने का डर होता है, लेकिन मेरे यहाँ कोई एग नहीं खाता, लेकिन मैं हैक शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आलू को रख के दिखा रही हूँ कि आप इस
तरीके से एग को भी इसमें रख सकते हैं। एग वगैरह आपके हिलेंगे डुलेंगे नहीं, सब अपनी जगह पे ही रहेंगे। जब आपके एग फिनिश हो जाए देन आप इन रिंग्स को निकाल कर अगेन यूज़ के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बस रिप्लेस करके दिखाया है कि आप अपने अंडे यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। नेक्स्ट टिप्स है गाइस, यहाँ पर जब भी हम लोग अपनी वेजीज वगैरह कट करते हैं नाइट, कभी होता है, कभी क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि अर्ली मॉर्निंग में बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है और इतना टाइम नहीं होता सुबह चॉपिंग का। तो जो भी चॉपिंग वगैरह करते हैं, फिर आप कभी भी चॉपिंग एक्स्ट्रा करके रखते हैं तो आप इस तरीके के कंटेनर्स में रखिए। तो क्या इस तरीके के कंटेनर में रख के फिर आप फ्रिज में रखेंगे ना, तो आपकी वेजीज वगैरह बिल्कुल फ्रेश रहने वाली है, बिल्कुल एजिटिक वैसी रहती है। खुली रख देते हैं तो उनके ऊपर थोड़ी सी टाइट सी हो जाती है, फ्लेक्सी सी जम जाती है, तो वो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हम इसको कवर करके रखते हैं। इस तरीके से आप 2 सब्जियों को भी एक साथ करके कट करके रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो है कैबेज और तोरी को किया है, आप बीच में डिवाइडर भी लगा सकते हैं जिससे सब्जियाँ आपस में मर्ज ना हो, इसलिए आप छोटा सा एक डिवाइडर भी लगा दीजिए यहाँ पर। इस तरीके से मैंने अभी डिवाइडर कट नहीं किया बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड कवर करके आप अपने फ्रिज वगैरह में रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट यूज़ है गाइस, हम लोग वेजिटेबल लेके आते हैं, फिर इनको ऐसे या तो ऐसी पॉलीथीन में करके फ्रिज में डाल देते हैं। फिर कोई बड़ी सी बास्केट हमें करनी पड़ती है जिनमें हम इन सारी सब्जियों को फिल करके रख सकते हैं। तो उसके बजाय आप ये जो बॉक्स है इनको यूज़ कर सकते हैं और इनमें जो है सब्जियां डाल के रख सकते हैं। तो क्या है ना कि जब हमें सब्जी बनानी होती है तो आप फटाफट से उसी कंटेनर्स को उठाइए, इन सब्जियों को कट कर सकते हैं। फिर अगर हम मिक्स करके रखते हैं तो फिर हमें छांटना बीनना पड़ता है। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब जल्दी में होते हैं तो हमें ये छोटा सा काम भी बहुत बड़ा लगता है। और इस तरीके से आप रखेंगे ना तो छोटी सी जगह में एक के ऊपर एक ये बॉक्स आ जाते हैं और फिर इस तरीके से फ्रिज में स्पेस भी रहता है और फ्रिज जो है नीट एंड क्लीन भी दिखता है। तो इस तरीके से रख सकते हैं। मैं कई बार ऐसा करती हूँ, जैसे मिर्च वगैरह है तो उनके डंठल वगैरह तोड़कर जो है रख देती हूँ। मिर्च अदरक नींबू को मैं हमेशा एक साथ ही रखती हूँ, कभी कभी कोरिएंडर भी रख देती हूँ, है ना। तो इस तरीके से और इनको क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही साथ डलती है सब्जी में, तो मतलब ईजिली हो जाता है मिलना, अलग अलग से नहीं करना पड़ता है। तो अलग से जितने सारे बॉक्स भी क्रिएट नहीं करने पड़ते हैं। तो ऐसे एक साइड मिर्च करके रख देती हूँ, एक साइड लेमन, इस तरीके से अदरक वगैरह रख देती हूँ। तो इन सब बॉक्सेस को आप इस तरीके से रख देंगे ना किचन में, तो क्या है एक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे तो फ्रिज में बहुत ईजी तरीके से आ जाते हैं एंड मोर स्पेस भी रहता है उसमें। अगेन यूज़ कि जब भी हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह कट करते हैं ना तो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे ही कट कर देते हैं, तो इससे प्लेटफॉर्म भी हमारा गंदा होता है, देन उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट होता है कि क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो उसकी वजह मैं यहाँ पर ये वाला बॉक्स यूज़ करते हैं। आपको इसकी कंडीशन दिख रही होगी, ये गंदा सा है, तो मैं यहाँ पर 2 बॉक्स यूज़ करती हूँ। एक बॉक्स में क्या है कि सब्जियाँ निकालती हूँ, जो भी मुझे कट करनी होती है उन सब्जियों को इस बॉक्स में निकाल के लाती हूँ और दूसरे बॉक्स में जो है मैं पील करती हूँ। कई बार ऐसा होता है थकावट वगैरह होती है और ज़्यादा सब्जी मात्रा में कट करनी पड़ती है, तो मैं कमरे में बैठ के भी करती हूँ, अपने बेडरूम में बैठ के, तो वहाँ कूड़ा वगैरह ना हो इसलिए मैं इन 2 बॉक्स को यूज़ करती हूँ। और किचन में भी रेगुलर में भी मैं इस तरीके से बॉक्स को यूज़ करती हूँ। सारा जो भी कूड़ा होता है, पील्स वगैरह होते हैं वेजिटेबल्स के, इसी में ही पील करती हूँ। देखिए डायरेक्टली पील करती जा रही हूँ, सारा का सारा उसी में ही जाता जा रहा है। तो इस तरीके से मैं एक्स्ट्रा क्लीनिंग करने से बच जाती हूँ। एंड फिर इसके जो है पील्स वगैरह को मैं इस तरीके से थ्रो कर देती हूँ डस्टबिन में एंड देन इनको इकट्ठा करके इस तरीके से ही रखती हूँ जिससे कि आपस में हाल मिल जाए। जब भी मुझे सब्जी निकालनी हो तो एक निकालने के लिए, एक में छिलके वगैरह करने के लिए। और नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पर इस तरीके से जो छोटे छोटे पाउचेस हमारे पास होते हैं, लाइक यहाँ पर देखिए जैसे मैगी मसाला हो गया, शैम्पूस वगैरह हो गए और इस तरीके के सैसे वगैरह हो जाते हैं, केचप वगैरह के पाउचेस वगैरह, तो ये इधर उधर रख देते हैं ना, फिर मिलते ही नहीं है, तो फिर इस तरीके से एक्सपायरी डेट भी आ जाती है। तो इस तरीके से एक छोटा सा बॉक्स कर ले, छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना है कि इसी में डालना है, तो बस वहीं रख दीजिए, तो क्या आपको टाइम पर हर चीज़ मिल जाएगी। तो नेक्स्ट टिप्स है गाइज, इसी तरीके से जैसे कि अब हम जो स्पाइसेस यूज़ करते हैं ये वाले, ठीक है, तो ये हम जब इनको खोल लेते हैं तो खुले ही रहते हैं, तो इनको ना आप इस तरीके के कंटेनर्स में डाल के रख सकते हैं। तो क्या एक ही जगह पर आपका सारा सामान जो है अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट टिप्स है गाइज, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो जैसे कि हम आटा वगैरह है इस तरीके से कटोरी में डाल के एंड देन फिर इसको प्लेट वगैरह से किसी भी चीज़ से कवर करके रखते हैं, फिर भी जो हमारा आटा जो है ऊपर से टाइट सा और सख्त सा होता है। तो इसकी बजाय आप क्या कीजिए, कटोरी में आटा डाल के फिर इस तरीके से बॉक्स में डाल के फिर रख दीजिए, तो इससे आपका आटा बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ऊपर से भी पपड़ी वगैरह बिल्कुल भी नहीं जमेगी और आपका आटा बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि हमारा जो है खाना वगैरह बच जाता है, तो आप लेफ़्ट ओवर फूड को अलग अलग बाउल्स वगैरह में डाल के रखते हैं, तो उसकी बजाय आप इस तरीके से एक ही बाउल में दोनों चीज़ें रख सकते हैं, तो क्या कम स्पेस भी लेते हैं और इजी तरीके से आ जाते हैं। तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है गाइस यहाँ पर कि आप इस तरीके का एक कंटेनर ले लीजिए और उसको जो है
आपको इसमें जैसे कि कई बार आपको गिफ्ट वगैरह पैक करके किसी को देना हो तो आप इसमें छोटी-मोटी चीज़ देते हैं तो आप उसमें इसको डाल के दे सकते हैं। कभी किसी को आपको फूड वगैरह देना हो, जैसे कि हमारे घर में काम-वाम करने वाले आते हैं या फिर जो बाहर मतलब माँगने-वाँगने वाले आते हैं, तो आप उनको भी इसमें खाना वगैरह डाल के दे सकते हैं, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके काम में बहुत आते हैं कंटेनर्स, जब हमें किसी को खाना वगैरह देना हो तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही देते हैं पॉलीथीन वगैरह में डाल के तो अच्छा नहीं लगता। आप बॉक्स में डाल के देंगे तो हमें देने में भी अच्छा लगेगा और उन्हें लेने में भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टिप्स है गाइस कि आप ना जैसे ही सफ़र वगैरह पे हम जब भी कभी जाते हैं तो रोटी पूड़ी पराठे कुछ भी लेके ही जाते हैं, तो आप इस तरीके के बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं अपने पराठे वगैरह पूड़ी वगैरह ले जाने के लिए, है ना। तो इस तरीके से तो क्या है कि आप जो पॉलीथीन वगैरह में ले जाने से अच्छा आप इस तरीके के कंटेनर तैयार कर लें और उसमें आप ले जा सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। नेक्स्ट टिप्स है गाइस, यहाँ पर देखिए आपको जो है मैंने यहाँ पर एक कट लगाया हुआ है, इसको ना हम डीप कट करेंगे। साइड से भी इसके जो एजेस हैं उनको हम यहाँ पर खोल देंगे इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से। अब आपने देखा होगा फ्रिज के जो है ऑर्गेनाइज़र इस तरीके से मिलते हैं जिनको प्लेटर पर इस तरीके से लगा देते हैं, फिर अपनी सब्जी वगैरह रख देते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, इस तरीके से फ्रिज की ट्रे वगैरह पर मैं इसको अटैच करते हैं। तो यहाँ पर मैं किचन में ही आपको अटैच करके दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से आप इसको अटैच कर सकते हैं। इसे देखिए स्लाइड सा होता रहता है ये, और इसमें आप अपनी कोई भी चीज़ डालकर इसको हैंग कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो इस तरीके से भी आप इसे फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप इसे अपने वार्डरोब वगैरह में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वार्डरोब ड्रेसिंग वगैरह में। तो गाइस यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनको हमें मतलब सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर वो हमारा मेकअप का भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इस तरीके से आप मेकअप वगैरह भी जो भी आपका महंगे प्रोडक्ट हो जो आप जब कभी पार्टी या गैदरिंग वगैरह में यूज़ करती है तो उस मेकअप को आप इसमें डाल के रख सकते हैं। एंड कहीं अगर बाहर आप जा रहे हैं किसी गैदरिंग वगैरह को अटेंड करने के लिए तो भी आप अपनी छोटी सी मेकअप किट बनाकर इसको ले जा सकते हैं, जिसमें आपके जो भी ज़रूरी सामान हो वो उसको डाल के आप ले जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप इसे बैंगल ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं, जिसमें आप अपने बैंगल्स को रख सकते हैं। इससे जब हम छोटी छोटी चीज़ों से जुगाड़ कर सकते हैं तो आपको एक्सपेंसिव बैंगल ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली इसी में ही बैंगल्स वगैरह यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हैं। कई सारे बैंगल्स इसमें बहुत ही ईजी तरीके से आ जाते हैं, तो आप इसे एज ए बैंगल ऑर्गेनाइज़र भी बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर अगेन मैं आपको एक टिप्स और शेयर कर रही हूँ, जैसे कि हमारे कुछ एसेसरीज़ वगैरह होती हैं तो उनको भी आप इस तरीके से खुला रखने की बजाय, खुला रखने से क्या उनके स्टोन वगैरह काले पड़ने लगते हैं, तो बजाय उसके आप इस तरीके से इसमें डाल के रख सकते हैं। तो क्या है उनकी चमक वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाती, एकदम से ऐसे शाइन करते रहते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी ज्वेलरी एसेसरी जो भी वगैरह हो उसको इस तरीके से डाल के रख सकते हैं, क्योंकि एक साथ रखेंगे ना तो आपको टाइम पर मिल जाएगी। जब भी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं। नेक्स्ट है कि आप इसे एक फर्स्ट एड बॉक्स की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं, जो भी घर में हमें ऑइंटमेंट वगैरह चाहिए होते हैं, पेन किलर वगैरह जैसे जलने के, छाले के, स्प्रे वगैरह, वैक्स वगैरह, ये सब चीज़ें आप एक में डाल के रख सकते हैं एंड इसे फर्स्ट एड बॉक्स की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इस पर साइन भी बना रखा है, तो आप इस तरीके से इसे एज ए फर्स्ट एड बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है गाइस यहाँ पर, जैसे कि अब हमारे पास बच्चों की कुछ मतलब स्टेशनरी का सामान होता है, कलर्स वगैरह होते हैं, उनके पेंसिल, एक्स्ट्रा पेंसिल वगैरह, बहुत सारी स्टेशनरी की चीज़ें हो जाती हैं जिनको भी आप इसमें डालकर रख सकते हैं, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि उनका सारा सामान अवेलेबल हो जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ सामान तो हम रख लेते हैं, लेकिन वो सामान हमें टाइम पे मिल जाए तब हमारा रखना मैटर करता है, वरना वो सामान तो हम रखते ही रहते हैं। तो गाइज़ इस तरीके से आप अपने सामान को इस में मैनेज कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, आज के यूज़फुल टिप्स। आई होप कि आपको पसंद आए हो। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही इंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।